साथियों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद और नई सरकार बनने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार की ओर टिकी हुई हैं। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पे लोग बात कर रहे हैं, जिसमें नीतीश का स्वास्थ्य संभावित समीकरण, न केवल जनता दल यू बीजेपी के बल्कि राजद और कांग्रेस के समीकरणों पे बात हो रही है। और चुनाव कैसा होगा, वोटर टर्नआउट कैसा होगा, सरकार कैसे बनेगी, नीतीश के बाद कौन होंगे, इन सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम कुछ दूसरे विषयों पर चर्चा करने आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने में राहुल गांधी ने लगातार 2 बार बिहार का दौरा किया। इस दौरे के दौरान न केवल उन्होंने संविधान पर बोला बल्कि बीपीएससी के जो आंदोलनरत छात्र हैं उनसे मुलाकात भी की। राहुल गांधी जब बीपीएससी के छात्रों से मिल रहे थे, उन्होंने बिहार और बिहार कांग्रेस के भविष्य को लेकर के कुछ योजनाएं बनाई, कुछ मन में सोचा, जिसको उन्होंने दिल्ली आकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस में जो उनके नजदीकी लोग हैं, भले वो केसी वेणुगोपाल हो, भले वो सोनिया जी हो या प्रियंका गांधी, सबसे इस बात पर चर्चा की। और उसका नतीजा ये निकल करके आया कि बिहार में बतौर प्रभारी कृष्णा अरावल्लू की नियुक्ति कर दी गई। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक से आते हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं। और कृष्णा ने बिहार में जो 3 दिवसीय दौरा किया, वो अपनी पहली सभा में ही कहा कि गुटबाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जगह दिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जो बीपीएससी के छात्रों से मिलकर के राहुल ने निर्णय लिया था बिहार को लेकर के, वो क्या था? और अगर राहुल गांधी ने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय के रास्ते में कौन कौन सी रुकावट है, कौन कौन से लोग हैं जो उस रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। आप सबको जैसा कि पता है, बिहार में कांग्रेस पार्टी लगातार महागठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। उसने न केवल पिछला विधानसभा चुनाव बल्कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के लड़ा। 9 में से जो 9 सीटें उन्हें मिली थी, उनमें से 3 सीटों पर जीत हासिल की और अब विधानसभा में जाना है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के न केवल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन के अन्य लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से इतर हैं, और तमाम विश्लेषक यह राय बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकतम 70 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। लोगों के मन में यह भी है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी जैसा लालू प्रसाद यादव कहेंगे उसी रास्ते पर चल करके चुनाव मैदान में उतरेगी। आपने देखा होगा लोकसभा में क्या हुआ था, किस तरह मनमाने ढंग से न केवल लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का टिकट वितरित किया, बल्कि कांग्रेस का भी टिकट बंटवारे में घोर हस्तक्षेप किया था। यहां तक कि पूर्णिया के जो सांसद है निर्दलीय जीत गए पप्पू यादव, उनका टिकट कटवाने में भी, जबकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका निभाई जाती है। आपको बता दें कि जो वर्तमान अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बिहार कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने में भी लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही है। और कहा जाता है कि वो तमाम निर्णय लालू प्रसाद यादव जी के कहने सुनने के आधार पर लेते हैं।
यहां तक कि यह भी चर्चा में है कि जब राज्यसभा की जो उन्हें सदस्य सीट मिली, वह भी लालू प्रसाद यादव जी द्वारा सोनिया गांधी से सिफारिश करके अखिलेश प्रसाद सिंह को यह सीट दिलवाई गई थी, जबकि वो लगातार, उनका परिवार, उनकी पत्नी और उनका बेटा पिछले 2014 के बाद से सब चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा में भी हार गए। खैर, वो बात दूसरी है। तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने बीपीएससी के छात्रों से मिलकर के वो कौन सा निर्णय लिया जो बिहार के भविष्य के संबंध में था। दरअसल राहुल गांधी यह सोच चुके हैं कि बिहार का आने वाला भविष्य कांग्रेस की युवा शक्ति में होगा। राहुल गांधी की यह योजना बन चुकी है कि युवाओं के माध्यम से बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें पहली नियुक्ति कृष्णा अरावल्लू की बतौर प्रभारी कर दी गई। जो जानकारी मिल रही है, जो सूचना आ रही है, उससे यह भी पता चलता है कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर किसी युवा दलित को आगे लाने का काम किया जाएगा। वह कौन होगा अभी गर्त में है, अभी तक उसको सामने नहीं आया, लेकिन चर्चा चल रही है। इसके अलावा कन्हैया कुमार को बेगूसराय से विधानसभा चुनाव लड़ाने का लगभग मन बना चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो नया संगठन बने, पार्टी का जो नया ढांचा बने, उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। एक और बड़ा काम किया गया। जो छत्तीसगढ़ के भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव, जो कि बिहार के सह प्रभारी भी है, 6 महीने से जेल में बंद थे। बाकायदे हस्तक्षेप करके राहुल गांधी ने विवेक तनखा को लगाया। राज्यसभा के सदस्य हैं विवेक जी, जाने माने वकील, और उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से सुनिश्चित कराई। देवेंद्र यादव जेल से छूट चुके हैं और अब वो बिहार में लग करके पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल ये जो सोच है अपने आप में अनूठी है। यकीनन यह तय है कि कांग्रेस जो मॉडल बनाने जा रही है बिहार में, युवाओं का मॉडल, उस पर सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर है तो राष्ट्रीय जनता दल की है, लालू प्रसाद यादव की है, तेजस्वी यादव की है। क्योंकि अगर कांग्रेस में कोई पढ़ी लिखी पीढ़ी, आकर्षक पीढ़ी, जनाकर्षक पीढ़ी आती है तो सबसे बड़ा खतरा तेजस्वी यादव को होना है। और मुझे लगता है कि भले खतरा महसूस किया जाए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और यही हेल्दी कंपटीशन ही महागठबंधन को भाजपा और जनता दल के मुकाबले आगे बढ़ा सकता है। मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार से भयभीत होते हैं कि तेजस्वी की जगह ले लेगा, या फिर अन्य किसी नेता के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उसको सोचने में कोई बुराई नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी यह सोचती है कि नहीं, हमको युवाओं को के दम पर ही चुनाव लड़ना है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। असली जो बात है, असली जो जरूरत है इस समय, कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद बदले। अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी को नेतृत्व देने में, संगठन को धार देने में और कांग्रेस को मजबूत करने में, इन तीनों ही क्षेत्रों में पूरी तरह से असफल रहे। कांग्रेस के पास इस समय प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चेहरे बहुत कम हैं, गिने चुने चेहरे हैं।
लेकिन जिस किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, सामाजिक न्याय का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर बना प्रदेश है। वहां पर वही पार्टी चुनाव जीतेगी जो सामाजिक न्याय को अपने दिल में, अपने कलेजे में, अपने चुनावी एजेंडे में बसा करके चुनाव लड़े। आप आने वाले दिन में बिहार कांग्रेस का पूरी तरह से नया चेहरा देखेंगे और यकीनन इसमें युवाओं की अधिकता होगी। फिर मिलते हैं, बिहार चुनाव पे लगातार चर्चा की जाएगी और नई नई बातें हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।